इस घटना पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, गुटखा खा रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ बोलना है? अब अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए। क्या कहेंगे पिताजी इस पे? ये कहेंगे योगी मोदी से हाँ जो भी प्रार्थना है उन लोगों का आजीवन कारावास हो या फांसी, बस हमें जी घटना पे ही कहेंगे कि अगर प्रशासन हमारे साथ अभी तक खड़ी थी, जो कि मुजरिमों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम उपस्थित थे पंकज राजभर के घर और यहाँ पे मंत्री जी आए थे, उनसे भी हमने सवाल जवाब किया और आर्थिक मदद की भी बात की हमने। यहाँ पर गांव में काफी लोग मौजूद हैं। आइए हम लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से हत्याकांड हुआ और उस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। आप सब गांव के हैं? इस घटना पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, गुटखा खा रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ बोलना है? अब अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए। क्या कहेंगे पिताजी इस पे? ये कहेंगे योगी मोदी से हाँ जो भी प्रार्थना है उन लोगों का आजीवन कारावास हो या फांसी, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आजीवन कारावास या फांसी? क्योंकि वो अपराधी छूटेगा फिर अपराध कर सकता है। बहुत अपराधी है। और ये राशन पे क्या कहेंगे, जो राशन लेने की बात कर रहे हैं कि राशन अपने गांव में हो? हाँ, अपने गांव हो जाए बढ़िया, फिर जाएंगे हमारे गांव के लोग मारेंगे, ऐसे कहेंगे। हमेशा सब दबंग है, दबंग टाइप के आदमी। दबंग आदमी। आइए हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। और कुछ युवा थे यहाँ पर, बोलने की स्थिति में नहीं थे, नहीं बोले। यही होता है कमियां, हर जगह पे कुछ न कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। क्या कहेंगे इन घटनाओं पर? इस घटना पे क्या कहेंगे जिस तरीके से निंदनीय घटना हुआ है पंकज राजभर? जी घटना पे ही कहेंगे कि अगर प्रशासन हमारे साथ अभी तक खड़ी थी, जो कि मुजरिमों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की है। और मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहूंगा कि ये घटना मतलब कि किसी के साथ भी हो सकता है। और जैसे दलित लोगों को ये क्षेत्रीय लोग जो भी धमकाते डराते हैं, वो थोड़ा प्रशासन इस पे ध्यान दे। कहीं कहीं बड़ी जो कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं, कहीं कहीं दलितों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपैथी उन्हीं को मिलती है जिसका कुछ मतलब रहता है, कुछ जैसे पॉलिटिकल सपोर्ट हाँ। और कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हों तो ऐसे खुलेआम ये लोग घूमते हैं, जिसको मतलब कोई डर नहीं रहता, चलो मेरा क्या होगा ये। और दलित क्या है कि छोटे पूंजी वाले कमाने खाने वाले होते हैं, वो लोग इस चक्कर में पड़ते नहीं कि क्या बोले, अभी चलो जो भी होगा। भी जाएंगे थाने पुलिस में, वहीं भी थाना पे बोलेंगे यहाँ आओ, यहाँ करो, ये करो, तो वो लोग ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते कि छोड़ो जाने दो, ये जो हो रहा है वही हो रहा है। और आपको एक सच्चाई बता रहे हैं आज के समाज की, आपको ये सच्चाई बताने का प्रयास करें। अभी कैमरे में देखे होंगे काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और जैसे ही कैमरा मैंने ऑन किया तो जिसको हिम्मत थी उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया। यहाँ पर जिनको लगता है कि हाँ न्याय मिलेगा, हाँ हम न्याय के लिए हम साथ दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, और काफी लोग यहाँ से हट गए। मैं ये इस पर भी, इस विषय पे बात कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं अगर सवालों का घेराव नहीं होगा, एक एक सवाल नहीं उठेंगे, जब सवाल जवाब नहीं होगा तब तक किसी मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता है। सामने देखेंगे तस्वीरें पंकज की वहां पे दिख रही है और चाचा थे वहां पे, वो भी बोले, जवाब दिए। सामने काफी लोग माताएं बहनें चारों तरफ उपस्थित था। मंत्री जी से मैंने आर्थिक मदद के लिए सवाल भी उठाया, पूछताछ भी किया और कहीं न कहीं वो कतराते हुए नजर आ रहे थे आर्थिक मदद के लिए। उसके बाद राशन की लिए बात किया मैंने कि कम से कम 2 कोटा हो जाए जनसंख्या। प्रधान जी से मैंने जनसंख्या की बात की तो वो जनसंख्या करीब 7 से 10 के बीच में बता रहे थे, और जब इतनी जनसंख्या है तो कम से कम 2 कोटा होना चाहिए। और निवेदन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो गाँव है राजभर जो यहाँ पे बस्तियां हैं, इन लोगों की मांग भी है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा भी एक अलग तरीके का कोटा होना चाहिए। इनके अंदर कहीं न कहीं डर सहमा हुआ, अंदर से सहम हो चुके हैं कि अगर हम जाएंगे तो वहाँ कोई भी घटनाएं हो सकती हैं फिलहाल। और कहीं न कहीं कुछ युवाओं से हमने पूछने का सवाल किया तो देख सकते हैं कि युवा भागते हुए नजर आए। इससे आपके सामने मैं एक सबूत रखना चाहता हूं कि अभी कैमरे में काफी लोग इकट्ठा हुए तो वहां पे गया तो एक दो लोग इकट्ठा खड़े हुए, बाकी सब हट गए। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि साफ की कहीं न कहीं अपराधियों से लोग डर रहे हैं, लोग भागने का प्रयास कर रहे हैं।
कहीं कैमरे के फ्रेम में आ जाएंगे, वो अपराधी लोग फिर कहीं न कहीं घटनाएं करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर ऐसा शिकंजा हो कि इनको या तो आजीवन कारावास हो या तो इनका इनकाउंटर होना चाहिए। अगर ये बचे तो कहीं न कहीं और अपराध करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर फ्रेम में देखेंगे तो वो तस्वीरें दिख रही है पंकज की, जो बेहद ही मार्मिक है। और इनकी शादी करीब 8 महीने हो गए थे किए हुए। एक नई उम्र, कच्ची उम्र थी, अभी इन्होंने अपने जीवन को जीना भी नहीं सीखा था, उससे पहले इनके साथ घटनाएं हो जाती हैं। और वहां पर माँ की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पे साफ सामने इकट्ठा हुए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, सबके चेहरे का जो मुस्कान है इन अपराधियों ने छीन लिया। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक कड़ी कार्यवाही करती है, इन अपराधियों को का इनकाउंटर कैसे करती है। एक छोटी सी बात में इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन यहाँ अपराधी किसी को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद भी अभी भी कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। और मंत्री जी आए थे, वो आश्वासन दिए हैं कि कार्यवाही की जा रही है, कार्यवाही होगी। अब देखना ये है कि कितनी कार्यवाही होती है, कहाँ तक होती है, कैसे होती है। लेकिन परिवार का हिम्मत नहीं है, इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है, कोई आर्थिक स्थिति की मांग करे, क्योंकि परिवार कहीं न कहीं बिखरा हुआ है, वो वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसे अपराधियों को ऊपर शिकंजा नहीं लगेगा, कहीं न कहीं और परिवारों का जीवन डुबो देंगे ये लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ। तमाम माताएं हैं यहाँ पर। माता जी क्या कहेंगी इस पे? क्या कहेंगी? अब क्या कहें, हमारे देवर को तो मार दिया गया। आपके देवर थे? हाँ, जब न्याय मिली तब उनके एनकाउंटर कर फांसी दे, तब न हम सबके भाई जैसे हम सब रोवत है, सब कमाई बहन भाभी रोवे, तो क्या लौटाई तो है नहीं। हमारे सबके प्रशासन पर जो हम सब चाहत है फांसी चढ़ा दे, तब हम सबके संतुष्टि मिली। मैं यही बार बार कहना चाहता हूं कि अपराधी जो होते हैं अपराध की प्रक्रिया जारी रखते हैं। अपराध का ग्राफ बेहद उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, किसी हर तरह के नाम पे ये लोग वोट लेते हैं। लेकिन तमाम नेता यहाँ से आए और गए, और किसी ने आर्थिक लाभ के लिए कहीं सहयोग करने का प्रयास नहीं किया हुआ है। कहीं भी कम से कम आर्थिक सहयोग देते तब तो समझ में आता। हमने मंत्री जी से सवाल यही उठाया कि परिवार को आर्थिक मदद मिलना चाहिए, क्योंकि परिवार जब बोलने की स्थिति में नहीं है तो आर्थिक किसी भी स्थिति में नहीं है बोलने की स्थिति में, तो लाभ कैसे, आखिर लाभ के लिए कैसे मांग करेगा तब बोलने की स्थिति में नहीं है। और परिवार को आर्थिक लाभ के साथ साथ इस पूरे गांव को एक कोटा मिलना चाहिए। जो राजभर समाज, पूरा राजभर समाज, काफी जनसंख्या यहाँ के लोगों की है, इनको एक कोटा रहेगा तो इनके अंदर का जो डर रहेगा कहीं न कहीं दूर होगा। और जो मंत्री जी कह रहे थे कि प्रधान जी साथ में बैठे हुए थे, वो साफ कह रहे थे कि ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे घटनाएं हो गई, उसके बाद भी अगर हम कह दें कि कोई बात नहीं है तो बेहद शर्म वाली बात होती है। इस पर नकेल कसना चाहिए और एक कोटा इन लोगों को मिलना चाहिए। उसके बाद एक सरकारी नौकरी का प्रयोजन होना चाहिए। उसके बाद परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए। उसके बाद कहीं न कहीं आर्थिक सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग का परिवार का जीवनोपार्जन होना मुश्किल है। जो बराबर वो कहते हैं कि उसमें कि आर्थिक पैसे उसे की जरूरत नहीं है, आर्थिक स्थिति की जरूरत नहीं है, इसमें बार बार वही सवाल कर रहे थे। इसलिए मैं यही चीज कह रहा हूँ। और लास्ट में मैंने 2 ही सवाल जब किया तो उतने में वो अपना उठ गया। मुझे पता चल गया कि ये जवाब दे नहीं पाएंगे। फिलहाल आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आप लोग ये आगे तक वीडियो पहुंचाइए। फिलहाल ये भी मैं डायरेक्ट टैग करूंगा मुख्यमंत्री जी को कि इनकी सुनवाई की जाए। जो अपराधी है उनका इनकाउंटर होना चाहिए। अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो कहीं न कहीं और लोगों को ये मार देंगे। ऐसे ही बताएंगे कि कार एक्सीडेंट हुआ था। और कार एक्सीडेंट क्या 3 बार, 2 से 3 बार आगे पीछे करके किया जाता है? पहला सवाल हमारा ये है ये। और इस पे आप लोग थोड़ा नजर रखिए। अपराधी सातिर टाइप का है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। सातिर टाइप का नहीं होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता, या तो अपराध अपना स्वीकार कर लेता। और सातिर आदमी को शिकंजे में लेना इतना आसान नहीं होता। और सीना टाइट करके वो चल रहा है पुलिस के सामने किस तरीके से। वीडियो में हमने देखा कहीं न कहीं वो उसके अंदर डर नहीं है, 1% का भी डर नहीं है। और कहीं न कहीं छोटे लोगों को, जो बिरादरी के लोग हैं, उन बराबर जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है, बराबर कहीं न कहीं दबाने की बात होती रहती है।
कहीं न कहीं दबाने की बात होती रहती है। इनको तमाम राजनेता आ रहे हैं, आर्थिक सहयोग नहीं दे रहे हैं, और आर्थिक सहयोग की बात यहाँ पर होनी चाहिए। जो भी नेता, अगर हमारी वीडियो नेताओं तक जा रही है तो ये जानी चाहिए। अगर मुझे थोड़ा सा भी समय दिया गया हो तो थोड़े से समय में मैंने सवाल बहुत सारा कर लिया। अगर थोड़ा सा और समय बैठा कर किया गया होता, मैं पता नहीं कितने सवाल उनसे करता, शायद उठ के चल गए होते अब तक। मैं तो सीधा कहता कि आर्थिक सहयोग अभी आपके पास है तो 10, 20, 50 दे के जाओ यहां से, इतना तक कहता। लेकिन बात ये आई कि वो अपने बातों को घुमाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, कुछ न कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्री हैं, सांसद है, विधायक है, इनको एक सांसद के कोटे में 5 से 6 लाख रुपए सालाना का फ्री में आता है। आप अपने पास रखिए, किसी के सहयोग में दीजिए, किसी के घटनाओं में दीजिए, कैसे दीजिए या जेब में रखिए, ये उनकी मर्जी है। अब सोचिए, और मंत्री जी आए हैं तो मंत्री जी की बात अलग थी। कम से कम ये कुछ तो सहयोग देते। सांत्वना देने से बात नहीं होता। कम से कम परिवार को 25 लाख रुपए का लगभग सहयोग मिलना चाहिए था, कम से कम इनको मांग। और ये अपने तरीके से कम 1-2 लाख रुपए का 1-2 लाख 3 लाख दे देते तो कोई घट नहीं जाता, क्योंकि उन्हीं के समाज के लोग थे। मैं यही कहना चाहता हूं, जाति धर्म के नाम पर आप लोग कभी मत बटिएगा, और इस चीज को नोटिस करिएगा कि कहीं न कहीं अपराधी के ऊपर घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर बुलडोजर की नीति बराबर दबती चली जा रही है, लेकिन इनकाउंटर की प्रक्रिया थोड़ी सी बात में इनकाउंटर हो जाता है, तो इस जो अपराधी अपराध कर दिया, जो मौत के घाट उतार दिया, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो? आखिर क्यों नहीं? मैं प्रशासन से भी यही सवाल करता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी यही सवाल करता हूं। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे? ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं। बाकी के आप लोग की इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, घटनाओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। संवेदना देने से अगर किसी के समस्याओं का समाधान हो जाता तो अलग बात थी। घर बैठ के भी संवेदना व्यक्त किया जा सकता था, ट्वीट करके संवेदना व्यक्त किया जा सकता था, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से संवेदना व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर आकर दिखावे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग आए, कम से कम राजनेता हैं, कम से कम कुछ न कुछ सहयोग करके ही जाएं। और जहां तक ये वीडियो जा रही है तो निवेदन है, ऐसे परिवारों का सहयोग करें और कानूनन इनका साथ दें, और अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए। देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज, मनीष कुमार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।